बड़ी खबर आपको बता रहे रायपुर से, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर। जल्द होगा साय टीम का विस्तार। विधायक अमर अग्रवाल पहुंचे राजभवन। राज्यपाल रामेन डेका से हुई मुलाकात। तो उमेश अग्रवाल भी राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। राजभवन पहुंचे सीएम के ओएसडी उमेश अग्रवाल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जिस तरह से लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा चल रही थी, और इस चर्चा के बीच में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अमर अग्रवाल राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर, फोन आया राजभवन से, उसके बाद मिलने पहुंचे राज्यपाल से अमर अग्रवाल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार यही चर्चा चल रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, और लगातार कांग्रेस की तरफ से भी तंज कसा जा रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो वक्त आ गया है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्योंकि शनिवार को ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्यपाल से मिले थे, और अब अमर अग्रवाल भी राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि अमर अग्रवाल 3 बार मंत्री रह चुके हैं। वित्तीय और नीतिगत मामलों में अच्छी पकड़ है। वर्तमान में बिलासपुर से एक भी मंत्री साय कैबिनेट में नहीं है, और इसलिए माना जा रहा है कि जब ऑफिशियल डिक्लेयर होगा कि कौन विधायक मंत्री बनेगा, मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होगा, तो अमर अग्रवाल का नाम मजबूत दावेदारी में है। और यह दावेदारी और बढ़ जाती है जब राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर उनको मंत्री पद मिलता है तो अमर अग्रवाल को आबकारी और राजस्व विभाग मिल सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से ब्यूरो चीफ नदीम अहमद। नदीम, जिस तरह से लगातार चर्चा चल रही थी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, शनिवार को मुलाकात हुई मुख्यमंत्री की राज्यपाल से, और अब अमर अग्रवाल जो कि मजबूत दावेदार हैं, जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उनमें उनका नाम सबसे अग्रिम पंक्ति में रहेगा, और उनकी मुलाकात राज्यपाल से, ऐसा माना जा रहा है कि विदेश में जो विदेश यात्रा है मुख्यमंत्री साय की, उसके पहले यह मंत्रिमंडल विस्तार बिल्कुल हो सकता है, और यह मुलाकात उसी ओर इशारा कर रही है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अटकलें तेज है, और ये कयास लगाया जा रहा था कि अगस्त के इस महीने में 10 अगस्त से जो है मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कुछ कारणों से जो है वो अटक गया। और ये जो खबर अभी मिल रही है, इस पे नाम को जो है जो नाम है उसकी हरी झंडी आला कमान ने दे दिया है, लेकिन कब होगा इस पर अभी भी संशय बाकी है, क्योंकि आज की तारीख पे शाम के 5 बजे मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की बात कही जा रही थी। लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच जो एक बड़ा चेहरा है बिलासपुर से, लखीराम अग्रवाल के बेटे और जो है पूर्व में मंत्री रहे अमर अग्रवाल, बीजेपी का एक बड़ा नाम है। और अमर अग्रवाल आज जो है राज्यपाल से मुलाकात करने यहाँ पर पहुंचे थे। लगभग 1.25 घंटे तक के राज्यपाल और अमर अग्रवाल की बैठक चली। इसी बीच कई सारी बातें जो है निकल के सामने आई। और देखिए, एक जो दावेदार है मंत्रियों के, उनमें एक उप मुख्यमंत्री अरुण साव आते हैं, तो ऐसे में एक मंत्री का और बनने का नाम आता है। हालांकि कायस्थ समाज से बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद से कोई कायस्थ समाज का चेहरा नहीं होने की बात कही जा रही थी, और इसीलिए जो है वो अमर अग्रवाल का नाम है। हालांकि एक अग्रवाल और है जो पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर से चुनाव जीता है, उनका भी नाम इस पर है। तो ऐसे में मुलाकात करने पहुंचे और ये अटकलें लगाई जा रही है। देखिए, जो अभी बात निकलकर सामने आ रही है भागीरथ, उसमें यह कहा जा रहा था कि कल संभवतः मंत्रिमंडल का शपथ हो सकता है। समय भी जो है वो 10 बजे करीब का समय जो है वो सामने निकल के आ रहा है, क्योंकि इसी के बीच मुख्यमंत्री निवास से जो है, मुख्यमंत्री सचिवालय से मुख्यमंत्री की ओएसडी अग्रवाल जो है वो यहाँ पर कुछ पत्र लेकर के पहुंचे थे। तो ये कयास लगाया जा रहा है, और जो बात सामने सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आ रही है कि कल मंत्रिमंडल का शपथ संभवतः हो सकता है। जो 3 नाम है वो फाइनल हो चुके हैं, अब उन नामों पर फोन जाना बाकी है। उन नामों को लेकर के जो है वो चर्चा है, क्योंकि देखिए, जिस तरह से हरियाणा की तर्ज पर 14 मंत्री मुख्यमंत्री को मिलाकर के यहाँ बनाने हैं, तो इस लिहाज से अभी
तीन लोगों को मंत्रिमंडल में और शामिल करना है। ऐसे में जो 3 लोग होंगे उन पे जो नाम का जिक्र चल रहा है, चर्चा चल रही है, उसमें अमर अग्रवाल है, गुरु खुशवंत है। इसके अलावा हम बात करें तो अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल का नाम है। तो ये तमाम नए चेहरे को मौका बीजेपी, क्योंकि देखिए ये बीजेपी है, कब क्या होगा किसी को पता नहीं, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। फाइनल नाम जब उनके पास पहुंचेगा और जब वो शपथ लेंगे तभी कहा जा सकता है कि ये अंततः मंत्री बन रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में कब क्या हो जाए और क्या हो जाए इसका कोई जो है वो नहीं लगा, सिर्फ कयास लगाया जाए। और कयासों के बीच ये तमाम नाम हमारे सामने है भागीरथ, और इन्हीं नामों के बीच एक प्रबल दावेदार जो मंत्री के दावेदार है, 3 बार मंत्री रहे 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में, जो है अमर अग्रवाल मिलने पहुंचे। और मिलने के बीच एक खबर ये भी मिल रही है कि कल सुबह 10 बजे के करीब जो है वो सहायक मंत्रिमंडल का शपथ जो है वो संभव हो सकता है। बिल्कुल नदीम, आप ये वाकई बड़ी बात कर रहे हैं कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि तकरीबन 2 साल हो गए हैं छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार को, और लगातार यही उम्मीद की जाती रही है कि बस अब बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कहते आए कि जो कई विधायक है वो नए सूट सिलवा लेते हैं, ऐसी उम्मीद के साथ कि अब वो नए सूट पहनेंगे, मंत्री बनेंगे वो, लेकिन फिर वो सूट पुराना हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के जो नेता है कि सिर्फ फुटबॉल चल रही थी इसलिए इतना लंबे समय लग रहा है, लेकिन अब उन सभी अटकलों पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनिवार को राज्यपाल से मुलाकात मुख्यमंत्री साई की, और अभी अमर अग्रवाल राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात की। और आप भी बड़ी खबर बता रहे हैं कि कल 10 बजे के आसपास मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि 21 अगस्त को विदेश यात्रा पर जा रहे हैं सीएम साई, उसके बाद फिर उप प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। तो क्या इसके पहले जो तमाम जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो अटकलें उस पर विराम लगाकर और कल ये मंत्रिमंडल विस्तार हो ही जाएगा, इसलिए जो प्रबल संभावना बन रही है? देखिए भागीरथ, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला कि मुख्यमंत्री का विदेश दौरा है और इस दौरान जो है उससे पहले मंत्रिमंडल गठन होने की बातें कही जा रही, लेकिन दूसरा राष्ट्रपति चुनाव भी है। ऐसे में इन तमाम बातों को जिस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी किसी भी तरीके से कोई भी जो है कदम बारीक बराबर भी जो है वो गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जाति समीकरण महत्वपूर्ण रखता है। जातिगत समीकरण देखना, क्षेत्र का संतुलन बना के रखना, उसके अलावा सीनियर लोगों का, क्योंकि अभी अगर हम बात करें 3 ही लोगों को शामिल करना है। इसमें एक आरएसएस की पसंद से होंगे और 2 संगठन की पसंद से। आरएसएस की पसंद की बात करें तो गजेंद्र यादव जो है वो आरएसएस की पसंद से लगभग तय माने जा रहे हैं, क्योंकि बिसराराम यादव उनके पिता है और आरएसएस के कद्दावर लोगों में शामिल है। ऐसे में आरएसएस की पहली पसंद जो है, जिस पर आरएसएस ने मोहर लगाने की बात कह रहे हैं, वो गजेंद्र यादव है। भिलाई दुर्ग से विधायक है। इसके अलावा हम बात करें तो अमर अग्रवाल, क्योंकि बिलासपुर से आते हैं, 3 बार के मंत्री है, काफी वरिष्ठ चेहरा है। गुरु खुशवंत, देखिए ऐसी समाज का एक बड़ा प्रतिनिधित्व गुरु खुशवंत साहब करते हैं, क्योंकि सामाजिक स्तर पे काफी मजबूत पकड़ मानी जाती है। और यही वजह रही है कि इससे पहले कांग्रेस में रहे, कांग्रेस ने सत्ता बनाई, और ऐसा भी कहा जाता है, राजनीतिक जो गुरु है, राजनीतिक के जानकार है, कि जिस ओर खुशवंत गुरु का परिवार होता है उस ओर सत्ता जो है वो होती है। तो इससे पिछले बार भी हमने देखा कि कांग्रेस की सरकार बनी और सही स्थान में पल पाने की वजह से नाराजगी जताई, और गुरु खुशवंत उनके पिता गुरुजी जो है वो बीजेपी का दामन थामे, बीजेपी ने जो है उनको टिकट दी। हालांकि ये भी माना जाता है कि कांग्रेस से वो आरंग विधानसभा से कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, नहीं देने की वजह से नाराजगी जाहिर की और उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी से वो विधायक आरंग विधानसभा से चुनकर आए। काफी मजबूत पकड़ जो है समाज में उनकी है, इस वजह से उनकी भी दावेदारी जो है प्रमुखता से। तो ऐसे में देखना होगा कि मंत्रिमंडल का गठन, जो कल की संभावित जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कल 10 बजे तक जो है वो मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विदेश दौरा, राष्ट्रपति
चुनाव, ये भी तमाम चीजें, तो इस पर भी ख्याल रखा जाएगा। और दूसरा कुछ बिल्कुल बातें ये बिल्कुल सामने नदीम, तो लगातार यहां पर जो संभावना बनी हुई है और उम्मीद करेंगे कल, जिस तरह से आप कह रहे हैं 10 बजे, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कल 10 बजे मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। और जो बहुत लंबे समय से इंतजार है, देखना होगा कि 2 या 3, हालांकि अगर हरियाणा फॉर्मूला लागू होता है तो जरूर 3 यहां पर जो मंत्री पद खाली हो उसको भी यहां पर जरूर भरा जाएगा। और कौन से ये 3 विधायक होंगे, उसमें से एक अमर अग्रवाल आज राज्यपाल से मिलने पहुंचे, उनसे मुलाकात की। देखना होगा कि इनका नाम जो मजबूत दावेदारी में आ रहा है, और जब कल अगर होता है शपथ ग्रहण समारोह नए मंत्रियों का, तो उनका नाम भी इसमें शामिल होगा। लेकिन उम्मीद ज्यादा है कि कल मंत्रिमंडल विस्तार जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इस तमाम जानकारी के लिए।